नमस्कार, जय हिंद मेरे साथियों। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं, जबरदस्त है, शानदार है। चलिए, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप पढ़ोगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि एयरफोर्स इनटेक 1 आपका 2026 का मात्र आपके पास 24 से 25 दिन बचे हैं एग्जाम के लिए और सबसे ज़रूरी हो जाती है इसमें इंग्लिश। आज मैं आपसे इंग्लिश की क्लास को लेकर के बात करूँगा और ज़रा ध्यान से समझना। इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है एयरफोर्स में साथियों कि जिसके बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हो, चाहे आप विदाउट साइंस बैकग्राउंड से हो। जैसे आज आप पढ़ते हैं ना, नॉन साइंस और विद साइंस, इसका सिंपल मतलब है अगर विद साइंस है तो एक्स ग्रुप और विदाउट साइंस है तो वाई ग्रुप। सीधी सी बात है, तो एक्स वाई पे बात कर सकते हैं। परेशान बिल्कुल मत होना मेरी क्लास से भी, आप सीधी सी समझना बात को। अब देखो, इसमें आप लोग देख रहे हैं 18+। अब कह रहे हो सर हवाबाजी मत करो बिल्कुल भी, सीधा सीधा बताओ कहना क्या चाहते हो। देखो, कहानी ये है कि आपका एग्जाम होता है 20 मार्क्स का और मैं आपसे कह दूं अगर आपके 18+ हैं तो आप चाहे एक्स ग्रुप वाले हों, विद साइंस वाले हों, चाहे आप वाई ग्रुप वाले हों, आप हर जगह लीड करोगे। और वहीं अगर आपने इसमें 14, 15 प्लान कर रखे हैं मार्क्स, तो आपकी दिक्कत बढ़ेगी। दिक्कत कैसे बढ़ेगी आज मैं आपको समझाता हूँ और ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी इंग्लिश को तैयार कर सकते हैं। समझना जरा ध्यान से। देखो, रही बात क्लास की, तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है वायुवीर बैच। कमेंट आपके लगातार हैं, क्लासेस डन है, इतनी शानदार क्लासेस डन है कि आप लोग टेंशन ना लें। बस अब इस क्लास को आप देखें, मैं आपको बताऊंगा और जल्दी से जल्दी अपने दोस्त, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, सबको शेयर कर दो इस चैनल को। इस चैनल के लिंक को सब्सक्राइब कराओ ताकि लगातार आपको ये वीडियोस मिलती रहें, अपडेट आपके पास आती रहे। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करके चलना, ठीक है। चलिए, आओ मैं आपको बताता हूँ। देखो, आप सभी को पता है कि जो एयरफोर्स का इस बार का इनटेक 1 है, देखिए 126 का मतलब क्या है कि जो 2026 के अंदर पहला बैच जाएगा ना, उसे इनटेक 1 कहते हैं। सीधी सी बात है। आप लोगों को एग्जाम की नोटिफिकेशन भी पता है कि भाई नोटिफिकेशन में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि आपका एग्जाम जो है वो आपका 22 मार्च डिसाइडेड है। हालांकि फॉर्म आने से, जब फॉर्म का नोटिफिकेशन आया था तभी इसको अपडेट कर दिया गया था, भाई एग्जाम डेट भी है। ऐसा जब भी होता है ना कि एग्जाम ऑफ नोटिफिकेशन आते ही जैसे ही आपकी एग्जाम डेट आ गई है, समझ जाओ कि हाँ एग्जाम होना है। मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्जाम इसी डेट में होना है। आगे पीछे भाई मल्टी शिफ्ट होती है तो आगे पीछे भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या फंसती है वो आपके सामने इमेज बताती है। इमेज कहती है अगर आप विद साइंस वाले हैं, मतलब कि एक्स ग्रुप वाले हैं, चाहे आप विदाउट साइंस वाले हैं, कॉमन हो जाती है इंग्लिश। और अगर कोई दोनों वाला है ना कि दोनों ही है सर, हमने तो दोनों ग्रुप भरे हैं, तो भाई तुम्हारे लिए तो आप ये मानो अगर गलती से इंग्लिश में 9 नंबर आ गए ना, 9 मार्क्स आ गए, 9 मार्क्स अगर आप ले आए हो, तो आप ना तो एक्स क्वालिफाई कर पाए और ना ही आप वाई ग्रुप क्वालिफाई कर पाए। सबसे बड़ी दिक्कत। तो आप याद रखें, आपको इंग्लिश के बिना कुछ काम नहीं हो पाएगा आपका। इस बात को आपको देखना पड़ेगा। इंग्लिश की क्लासेस आपको 110% मिलेंगी। आप लगातार जुड़े रहिए, आपको क्लासेस रिवीजन के तौर पर मिलने वाली हैं। देखिए, मिनिमम क्राइटेरिया कितना लिखा हुआ है इसमें, तो मिनिमम क्राइटेरिया है 10 मार्क्स का आउट ऑफ 20। तो यार एक बात तो बताओ, 50% तो वैसे भी मांग लिया, 50% तो वैसे भी मांग लिया। और 50% अगर आप पास करते हैं तो नंबर, क्योंकि डबल कट ऑफ लगती है। कैसे लगती है? जैसे मैं वाई ग्रुप में ही बात कर लूँ आपसे। वाई ग्रुप में कहानी क्या होती है? वाई ग्रुप में आती है इंग्लिश, है ना भाई। वाई ग्रुप में आती है रागा, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, मैंने आपको बताया था। अब होता क्या है कि इंग्लिश 20 मार्क्स की और रागा 30 मार्क्स की। अब इसमें आपको मिनिमम 15 मार्क्स लाने हैं, इसमें आपको मिनिमम 10 मार्क्स लाने हैं। तो अब कहानी क्या हुई, कोई एक है, मतलब आप अपने आप को मानो चाहे मुझे मानो, मैं हूँ। मेरे रागा में तो आए कितने मार्क्स भाई? आपके 28 मार्क्स आ गए। बहुत बढ़िया पढ़ने में हूँ, शानदार रीजनिंग आती है, जीएस भी ठीक ठाक कर लेता हूँ और मैथ्स तो करी करी बैठा हूँ। तो सीधी सी बात है, 28 मार्क्स आ गए। लेकिन अगर मेरे इंग्लिश में आ गए कितने? 9 मार्क्स। टोटल मेरे कितने बैठेंगे भैया? 37 मार्क्स बैठेंगे मेरे। और मैंने देखा था कि जो मेरी कट ऑफ है, वो कट ऑफ आपकी गई थी कितना? तो कट ऑफ गई थी 20, आपके 35 मार्क्स पे। आप फिर भी डिस्क्वालीफाई हैं, जबकि आपके 35 से ज़्यादा 37 नंबर आ रखे। वो क्यों? क्योंकि आप सेक्शनल कट ऑफ पार नहीं कर पाए। आप 9th, जो आपका इंग्लिश का क्राइटेरिया मिनिमम 10 मार्क्स का था, आप उसको फुल नहीं कर पाए। आप हो जाओगे, आप डिस्क्वालीफाई कहे जाओगे। यहीं आपके 11 मार्क्स होते, आप पास थे। इवन आपके 10 होते तब भी आप पास थे। तो सबसे बड़ी दिक्कत है। अब बात करें इंग्लिश को लेकर के, तो इंग्लिश में क्या चीज़ आपको परेशान करती है? 20 मार्क्स मैं आपको फिंगर पे गिना सकता हूँ कहाँ कहाँ से आते हैं, और आते ही हैं। 4 नंबर या 4 मार्क्स तो आप अपने पैसेज के निकाल ही दो बिल्कुल।
कि भाई ये तो करना ही करना है। और आपको बता दूं 20 मिनट मिलती हैं करने के लिए। इतनी शानदार प्रैक्टिस होती है कि 12 मिनट और 13 मिनट आराम से आप कर सकते हो। जैसे आपको कंफर्म पता है एक वॉइस आने वाला है, एक नरेशन आपको मिलने वाला है। टेंस की बात करूं, पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं, या प्रीपोजिशन की, तो इसमें आपको ना एरर मिलती हैं। आप जानते हो ना स्पोर्टिंग एरर कहते हैं जिनको, फाइंड आउट दी एरर, एरर क्या है सेंटेंस के अंदर, ये मिलती है। वहीं बात करूं कि इसकी एरर डिटेक्शन जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये इसी का ही पार्ट होता है। बिल्कुल लिमिटेड हिस्सा लिखा हुआ है इंग्लिश का, सब सारा हिस्सा नहीं आता। दुनियादारी को मत करो, परेशान करते हैं सब, ये कर लो वो कर लो। मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल एयरफोर्स के अंदर डिफाइंड एरिया है इंग्लिश का पक्का वाला, कि इतना ही एरिया हम आपसे पूछते हैं, आप परेशान ना हो। तो ज़्यादा इधर उधर का मत पढ़ना, लास्ट 25 दिन नई चीज़ कुछ मत उठाना बिल्कुल भी। जो पुराना पढ़ा है रिवीजन, जो नहीं पढ़ा उनको भी रिवीजन ही करना पड़ेगा। मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन ये क्लास इसलिए लिखी है क्योंकि आपको रिवीजन हम देने वाले हैं वाईवीर बैच के अंदर। किस तरीके से देने वाले हैं ये भी मैं बता दूं। तो आपको जो मैम कराने वाली हैं क्लासेस बहुत जल्द आपके लिए, उसमें क्या होगा कि आपको स्पेशल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, स्पेशल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको सारी एरर कराई जाएंगी, सबसे बड़ी बात। और जो जितना भी वोकैब का हिस्सा है, जितना भी वोकैब का हिस्सा है वो भी आपको कराया जाएगा। तो ये सब इसके अंदर कवर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वोकैब आप देखते हो ना, गिनी चुनी वोकैब आपको मिलती है भाई। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से एक मिलेगा आपको, है ना भाई। ईडियम एंड फ्रेजेस से आपको मिलते हैं, सिनोनियम पक्का डेफिनेटली, और एंटोनियम। तो कुल मिलाकर लगभग 10 क्वेश्चन, क्योंकि फिक्स्ड प्रपोजिशन भी इसमें आ जाती है। आपकी स्पेलिंग बहुत जरूरी है, एक स्पेलिंग आनी ही आनी है, वो बहुत जरूरी होती है, वो भी आपको मिलती है। तो बहुत जल्द आपको क्लासेस मिलेंगी ये वाली। वाकई आप पूछे सर हम क्या करें, तो आपके लिए बेस्ट मैं आपको बताता हूँ, जितना आपके पास आपके नोट्स बने हुए हैं ना, अच्छे से पढ़ो। वो कहीं से भी बने सही, किसी भी आपने चैनल से बनाए, किसी भी प्लेटफॉर्म से, किसी भी बुक से, आपको वो रिवाइज करने हैं, नया कुछ नहीं पढ़ना। सबसे बड़ी चीज, आप उसी पोर्शन में से अपने मार्क्स को कवर कर सकते हो बड़े प्यार से, पहला काम। दूसरा काम, आपको ना मॉक टेस्ट करने हैं। आप मॉक लगाओ, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाओ, आप वहाँ पर मॉक लगाओ, और मॉक को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। उन्हें एनालाइज करो, हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करो, क्योंकि सेम पैटर्न आपके लिए फॉलो होने वाला है। तो लिमिटेड ही पैटर्न है और उसी को आपको फॉलो करना है। तो उसका एनालाइज करना बहुत, जो मॉक लगाया नंबर देखे काम खत्म नहीं चलेगा। उसमें पर क्वेश्चन को आपको एनालाइज करना पड़ेगा, है ना। एग्जाम में अटेम्प्ट कैसे करना है, सामने खड़ा हूँ बताऊंगा, आपको भेजूंगा किस तरीके से आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना है, ये भी आपको बता करके भेजूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपको ज़्यादा देर परेशान ना करके कि मैं आपको सीधा बताता हूँ कि देखिए वायुवीर बैच आपके लिए बहुत जल्द आने वाला है। ये बैच होगा आपका रिवीजन बैच, सबसे बड़ी बात, ये रिवीजन बैच होगा। और इसमें आपको सारी रिवीजन इंग्लिश, जीएस, मैथ, रीजनिंग सभी की आपको मिलने वाली है। जैसे ही हमारे साथी हमसे कहेंगे सर एक्स ग्रुप का या विद साइंस में फिजिक्स और हमारी मैथ का भी आप कराइए, टेक्निकल मैथ का रिवीजन, हम वो भी आपको कराएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जुड़ना चाहते हैं आप लोग टेलीग्राम से, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ऑफिशियल चैनल पिनाका अकेडमी ऑफिशियल के नाम से ज्वाइन कर लीजिए। सारी पीडीएफ, सारी अपडेट आपको वहाँ मिलती रहेगी लगातार। और बहुत जल्द मैं आपके सामने आऊँगा सारे बैचेस को लेकर के, सारी क्लासेस को लेकर के। जल्दी जुड़ जाइए, अपने यार दोस्त जितने आपके रिलेटिव हैं सबको शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा। और बहुत जल्द हम आपसे मिलेंगे, पुराना आपको नहीं पढ़ना, इंग्लिश को आप बड़े अच्छे से कर जाएंगे। इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक या कह दूं सब्जेक्ट रहने वाला है आपके सिलेक्शन के लिए, इसे बिल्कुल ना भूले, या ये बात बिल्कुल ना भूले, क्योंकि इंग्लिश आपके फेस सेकंड में भी काम आएगा। तो चलिए चलता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।